Hello everyone, welcome to the chapter Programming using C language class number 1। तो हमको पहले C लैंग्वेज जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। तो आज के इस क्लास में हम यही जानेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? The programmer can communicate with the computer by some specialized instruction is known as computer language। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज आर द स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दैट्स आर यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामर जो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। हम जैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी जैसे लैंग्वेज का यूज करते हैं, ऐसे प्रोग्रामर कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामर कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। Programming language can manage all the basic operation like input and output management, CPU management, memory management। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट जैसे बेसिक ऑपरेशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैनेज करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट जैसे बेसिक ऑपरेशन को मैनेज करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज आर टू टाइप्स। कंप्यूटर लैंग्वेज आर टू टाइप्स मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज दो तरह की होता है। एक होता है लोअर लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हायर लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज दो तरह के होता है, पहले को हम लोअर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरे को हम हायर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो हम पहले जानेंगे व्हाट इज लोअर लेवल लैंग्वेज, उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज हायर लेवल लैंग्वेज। तो व्हाट इज लोअर लेवल लैंग्वेज? लोअर लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लोअर लेवल लैंग्वेज अपन नोन एज कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज। कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि कंप्यूटर का खुद का लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। तो कंप्यूटर का खुद का लैंग्वेज का मतलब जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है उसको कंप्यूटर का खुद का लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं और उसको लोअर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि लोअर लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। लोअर लेवल लैंग्वेज आर टू टाइप्स, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो लोअर लेवल लैंग्वेज दो तरह की होता है, एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। तो व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेज? तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट कैन अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। जिस लैंग्वेज को डायरेक्टली कंप्यूटर समझ सकता है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज में सारे इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में होता है, मतलब 0 एंड 1 फॉर्म में सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं और ये जनरल यूजर के लिए समझने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में होते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? तो मशीन लेवल लैंग्वेज में जो डिफ़िकल्ट होता था इसलिए असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज द असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था। इस असेंबली लैंग्वेज में किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे कि एडिशन के लिए आर यूज किया जाता है, सब्सट्रैक्शन के लिए सब यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे मॉल यूज किया जाता है, डिवीजन के लिए डी भी यूज किया जाता है। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म होता है जो जनरल यूजर समझ सकते हैं। पर यहाँ भी एक दिक्कत है, क्या? दिस लैंग्वेज ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज बाय द जनरल यूजर बिकॉज इट्स लेंदी फॉर्म। जनरल यूजर इसको समझ सकते हैं पर यहाँ पे ये जो लेंदी फॉर्म है इसलिए जनरल यूजर इसको यूज करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो लोअर लेवल लैंग्वेज पहले हमने जाना कि व्हाट इज लोअर लेवल लैंग्वेज। लोअर लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है उसको हम लोअर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और लोअर लेवल लैंग्वेज दो तरह के होता है, पहले को हम मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरे को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। और असेंबली लैंग्वेज किसको बोला जाता है, मशीन लेवल लैंग्वेज को रिप्लेस करने के लिए असेंबली लैंग्वेज डेवलप किया गया था। पर असेंबली लैंग्वेज में उसका लेंथी फॉर्म के लिए जनरल यूजर इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि दो तरह के लैंग्वेज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। पहले को हम लोअर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरे को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। द डेवलपमेंट ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज ब्रॉट द रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर फील्ड में रिवोल्यूशन किस लैंग्वेज में लाया, हाई लेवल लैंग्वेज ने रिवोल्यूशन लाया। क्योंकि द इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज रिजनेबल इन ऑर्डिनरी स्टेटमेंट लाइक इंग्लिश अल्फाबेटिकल फॉर्म, सिंबॉलिकल फॉर्म एंड ऑल्सो इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल फॉर्म में होता है, सिंबॉलिकल फॉर्म में होता है और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी होता है। तो हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और जैसे कि बहुत सारे सिंबल है उसको हम यूज करके इस लैंग्वेज को क्रिएट किया गया था, मतलब डेवलप किया गया था। तो हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल जैसे लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस सीरीज में हम सी के बारे में जानेंगे। तो इसलिए सी को किस तरह का लैंग्वेज बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। There are two translators are used for translating the high level language to machine level language। तो दो तरह का ट्रांसलेटर होता है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। पहले को हम कंपाइलर बोलते हैं और दूसरे को हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझ सकता है, पर एक प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए टू ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। दो तरह का ट्रांसलेटर होता है जिसको हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इट इज ए स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर एक तरह का प्रोग्रामिंग होता है जिसको हम प्रोग्राम करने के बाद वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बिकॉज होल इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट टू मशीन लेवल लैंग्वेज करने के लिए। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, इट इज ए प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन ए हाई लेवल लैंग्वेज विदाउट कन्वर्टिंग इनटू मशीन कोड। इसका मतलब इंटरप्रेटर में डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में ही एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि कंपाइलर में हाँ पहले हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज को समझने के बाद हमको फिर हाई लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता है। पर इंटरप्रेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इंटरप्रेटर में डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो आज हमने पढ़ा कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होता है जिसको प्रोग्रामर यूज किया करता है कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज दो तरह के होता है, एक होता है लोअर लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लोअर लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लोअर लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर्स का खुद का लैंग्वेज होता है जिसको हम कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो
लोअर लेवल लैंग्वेज भी दो तरह का होता है, एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जिस लैंग्वेज को डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन बाइनरी लैंग्वेज में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1 फॉर्म में होता है। तो ये जनरल यूजर के लिए समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, जैसे कि जनरल यूजर के लिए डिफ़िकल्ट होता था मशीन लेवल लैंग्वेज, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में कुछ कुछ चीज़ों का शॉर्ट फॉर्म होता है, और ये भी एक लेंदी फॉर्म के लिए प्रोग्रामर के लिए या फिर जनरल यूजर के लिए डिफ़िकल्ट होता है यूज करने के लिए, इसलिए फिर डेवलप हुआ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है ना, C++, जावा, ओरेकल जैसे लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो दो तरह का ट्रांसलेटर होता है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। पहले को हम कंपाइलर बोलते हैं और दूसरे को हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। आई होप आपको आज के इस वीडियो में कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में डिटेल्स मिल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करेंगे और सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।